हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। हमें जो फिगर में पैरेललोग्राम दिए हैं उसमें से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ये फिगर है हमें, तो इसमें जो एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू बतानी है हमें। उसके लिए हमें थोड़ा कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जो कि हमें समझने होंगे क्वेश्चन करने से पहले। ओके, जैसे ये पैरेललोग्राम है हमारे पास। ओके, अब पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट साइड, जैसे कि ये साइड इस साइड के अपोजिट है और ये साइड इस साइड के अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, और इनका जो एंगल है, जैसे यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये मतलब जो भी चारों एंगल है उसके अपोजिट साइड के एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो वैल्यू यहाँ होगी हमारे पास वो हमारे पास इधर आएगी, और जो वैल्यू इस एंगल में होगी वो वैल्यू इस एंगल में होगी। ठीक है, ये सामने सामने। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो भी हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल है हमारा, ये इमेज में दूसरी बना देती हूँ इधर। जैसे कि ये वाला ये है हमारे पास, जिससे हमारे दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल। तो ये दोनों जो एंगल होंगे हमारे, ठीक है, वो उनका जो एडिशन होगा हमारे वो 180 डिग्री से होगा। जैसे कि हमने ये x मान लिया और ये y। अब हम इन दोनों की जो वैल्यू होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी। ओके, थर्ड है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि ये एक लाइन है हमारे, ये मैं तीसरा पैरेललोग्राम बना देती हूँ। अब देखिए, एक एंगल बना ये और एक एंगल हमने बाहर बना दिया। जैसे कि ये लाइन है, एक लाइन के अंदर एक लाइन के बाहर, मतलब कि कोई भी अंदर लाइन है जैसे। ओके, दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। ओके, जैसे ये पैरेललोग्राम है, थोड़ा इमेज बेकार है। ओके, तो जैसे ये हमारी लाइन है इसके अंदर, तो ये एंगल जो है और ये एंगल, मतलब है एंगल एक ही लाइन पे, बट दोनों की फेसिंग अलग है। मतलब ये इधर की साइड है और ये इधर की साइड है, तो इन दोनों की वैल्यू भी जो है हमारी इक्वल होगी। ये हमारा 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कि जो अपोजिट साइड में होंगे उनकी वैल्यू इक्वल होगी। दूसरा साइड जो करस्पॉन्डिंग होंगे, सप्लीमेंट्री होगी उनकी वैल्यू ऐड करके, और ये करस्पॉन्डिंग वाले जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहाँ मैंने बताया आपको अपोजिट साइड में जो एंगल होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो हमारे पास इधर ये बी की वैल्यू इधर जो है 100 है, तो हमारी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि हो जाएगी 100। वाई इज इक्वल टू 100। अब 100 कैसे हुई, क्योंकि उसके अपोजिट साइड वाला एंगल जो है वो 100 है, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। ठीक है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि अपोजिट एंगल की वजह से y की वैल्यू 100 है। ओके, अब हमें x और z की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? हमारे पास y की वैल्यू आ गई 100। अब मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया ऊपर कि ये जो एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल, इनका अगर हम एडिशन करेंगे तो जैसे उन दोनों की वैल्यू 180 आएगी। ठीक है, तो हम x प्लस वाई करेंगे इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? y की वैल्यू हमें दी है जो कि है 100, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, और 180। ठीक है, x इज इक्वल टू 180 माइनस 100। जब 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x के अपोजिट में क्या है हमारे पास, ये z। तो जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू z की होगी, तो z की भी वैल्यू 80। ठीक है, तो हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 100 और z इज इक्वल टू 80। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेम एज इट इज ही बस ये ऊपर जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं इनसे ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए, ये जो है ये हमारा एक एडजेसेंट एंगल है।
ओके, ये वाली लाइन जो है एक एडजेसेंट एंगल है, इस पर क्या क्या बना हुआ है, एक है x प्लस दूसरा है 50 डिग्री। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का जो मैंने सप्लीमेंट्री बताया उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 180 डिग्री, 50 डिग्री इधर चला जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 130। ओके, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब x के अपोजिट में क्या है हमारे पास, ये y। तो x के अपोजिट में हमारे पास y है, तो y इज इक्वल टू भी हमारे पास 130 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब देखिए z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था एक लाइन है, एक लाइन के इधर एंगल बन रहा है, एक लाइन के इधर एंगल बन रहा है, तो उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ऐसी ये लाइन है, ये y बन रहा है इधर, ये z बन रहा है, तो z की वैल्यू भी हमारी 130 होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का है बट करते हैं। थर्ड में भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम इसे ले लेते हैं, ये जो है। ठीक है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स वाई जेड। अब देखिए एक्स पे क्या है, हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि हमें दिख रहा है, तो हम एक्स की वैल्यू अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब x प्लस वाई प्लस 30, अगर हम इन तीनों का एडिशन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, तो ये आएगा 180 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है, तीनों का एडिशन हो जाता है 180 डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 180 में से 120 चला जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की 60। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 60। ओके, x की वैल्यू है हमारे पास 90। अब हमें बस z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो ये जो एक लाइन है, इस लाइन के इधर साइड है z और इधर साइड है y। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि ऐसे एंगल जो होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, तो जो y की वैल्यू है वही z की आ जाएगी जो कि है 60। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 90, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 60, और बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स z इज इक्वल टू 60। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अब देखो, यहाँ y की वैल्यू हमें साफ पता चल रही है कि इसके अपोजिट में y के अपोजिट में 80 है, तो y की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई। अब साइड साइड में जो प्रॉपर्टीज मैंने ऊपर 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो लिख सकते हैं इधर, बिकॉज ऑफ ये दोनों साइड के एंगल हैं, अपोजिट एंगल हैं, तो उनकी वैल्यू सेम होती है बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। y इज इक्वल टू 80। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई। अब हम इससे x प्लस वाई करके, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये प्रॉपर्टी हमारी एडजेसेंट वाली। हम यहाँ से क्या करेंगे, x और y का ऐड करके 180 डिग्री करके हम वैल्यू x की निकाल सकते हैं, बट इससे सिंपल तरीका क्या है हमारे पास, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था ऊपर, जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट समझाया। ठीक है, वो क्या है कि ये एक लाइन है, इसके इधर एंगल बन रहा है, इसके इधर एंगल बन रहा है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो y की वैल्यू अगर 80 है तो z की वैल्यू भी हमारी 80 होगी। ठीक है, अब बस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये x प्लस 80 कर देंगे बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 भी कर सकते हैं। ओके, तो 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू 100 आ गई हमारे पास। ओके स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 80 एंड z इज इक्वल टू 80। ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। 5th क्वेश्चन जो कि है लास्ट, इसमें हमें वैल्यू बतानी है। ओके, तो अब हमारे पास इसमें y की वैल्यू क्या होगी, जो कि हमें साफ दिख रहा है अपोजिट साइड है y, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल y की वैल्यू हो जाएगी 112। ठीक है, अब x और z की वैल्यू और निकालनी है हमें, तो हम x प्लस वाई प्लस 40 कर देंगे, जो कि है ये एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये वाली। एक हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है ये, तो हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, वो हमने कर दिया इधर। ठीक है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू हमें दी है, तो x प्लस 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ओके, x 112 प्लस हम 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 162, 152 इज इक्वल टू 180। तो x 180 इधर ही रहेगा, 180 के इधर चला जाएगा 152, तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो 28। ओके, अब हमें बस y और z की वैल्यू और निकालनी है। y और z की वैल्यू हमने ऊपर निकाल दी है, y की वैल्यू है 112, और जो x की वैल्यू है, देखिए x के इधर साइड एक एंगल बन रहा है और अपोजिट साइड एक एंगल बन रहा है, तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारी z की वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू 112 एंड z इज इक्वल टू 28। ये हमारा आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।